हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेडियो बटन। रेडियो बटन को आज की वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे और इसको डिफ़ाइन करेंगे कि रेडियो बटन क्या होते हैं और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियो बटन को डिफ़ाइन करेंगे, कुछ उसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल भी उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हमने उसका एक रेडियो बटन का एक एग्जांपल कवर करना है जिसमें हम मल्टीपल रेडियो बटन्स को यूज़ कर सकें और एक ही वक्त में हम एक ही जो है वो रेडियो बटन को यूज़ कर सकें। अब जो स्क्रीन पर आप जो है एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें आउटपुट पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमने जो है उसमें रेडियो बटन यूज़ किया है, जैसे वैल्यू 1, ग्रुप वैल्यू 1 ऑन चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो इस तरह आप जो है वो एक स्टैटिक वैल्यू जो है उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं। लेकिन ये एक किसी काम का नहीं है। अगर आप जो है वो यूज़र को एक्सेस दे रहे हैं कि आप यूज़र जो है उसमें सेलेक्ट कर सके, तो इसमें जो है वो आप ये स्टैटिक रेडियो बटन आपकी किसी काम का नहीं होगा। और हम अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक डायनेमिक रेडियो बटन। तो डायनेमिक रेडियो बटन में क्या होगा कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू 2 को ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करें तो वैल्यू 1 जो है ऑप्शन 1 जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करें तो ऑप्शन 2 जो है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम एक पूरा जो है कंप्लीट प्रोसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं जितना हमारा कंप्लीट कोड है, और हम एक नए सिरे से कंप्लीट जो है वो रेडियो बटन का कोड बनाएंगे। तो उससे पहले हम रेडियो बटन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। फ्लटर में रेडियो बटन विजिट एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने की सहूलत देता है। जब आप मल्टीपल ऑप्शंस जिससे आप जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करके आप एक ग्रुप ऑफ ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। और इसका अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जैसे ए, बी एंड सी, और यूज़र को सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो रेडियो बटन विजिट का यूज़ करके आप जो है इन ऑप्शंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो है कंप्लीट एग्जांपल इस तरह है। जो पिछला एग्जांपल था वो स्टैटिक था, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायनेमिक जो है वो एक ऑप्शन बनाएंगे। तो डायनेमिक ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब हम इसके लिए बनाएंगे स्टेटफुल विजिट। तो स्टेटफुल विजिट के लिए हमें सिर्फ जो है वो स्टेटफुल विजिट का कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो STL हम प्रेस करेंगे और हमारे पास जो है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट का कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको जो है वो स्टार्ट करना है, आउटपुट पे शो करना है। तो इसमें मेन मेथड नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। और अगर हम अपने ऐप को रन करना चाहते हैं तो रन ऐप का हम फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर जो हमारा क्लास बनाया था माई विजिट के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे माई विजिट, और लास्ट में सेमी कॉलम। अब जैसे सेमी कॉलम करेंगे तो हमारे पास हॉट रीलोड स्टार्ट हो चुका है, ये हमारे पास आउटपुट भी शो हो चुका है। तो ये स्टेटफुल विजिट का कंप्लीट प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो माई विजिट की हमने क्लास बनाई है उसको उसके कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि उसमें स्टेट भी बन चुका है। अब हमने जो है जो अंडरस्कोर माई विजिट स्टेट का हमने एक प्राइवेट क्लास बनाया है जिसको एक्सटेंड कर रहा है माई विजिट क्लास, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डेटा टाइप हम रखेंगे इंट, और इसको अंडरस्कोर मतलब इसको प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, और सेलेक्टेड वैल्यू इसको हमने एक नाम दे दिया सेलेक्टेड वैल्यू, और उसके अंदर इसको वैल्यू हमने सेलेक्ट की 1। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। अब हम मेन जो है प्रोसेस में जाएंगे कि हमारे पास मटेरियल ऐप रिटर्न के लिए हमने कुछ कोड जो है प्लेस होल्डर यहाँ से रिमूव कर दिया, और मटेरियल ऐप, और कोड के आखिर में जो है मैं आपको एक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पूरे कोड को समझाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिए। तो माई ऐप और मटेरियल ऐप हमने लगा दिया। अब होम स्केपफोल्ड ये हमारे पास पुराना कोड होगा। अगर आप इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आएंगे और आपको फ्लटर के कोर्स में कंप्लीट जो है इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे लिस्ट स्टाइल है, स्केपफोल्ड है, बॉटम नेविगेशन बार, तो आपको स्टेप बाय स्टेप में सब वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ऐप बार बनाएंगे। तो ऐप बार, और इसके लिए हम ऐप बार का विजिट यूज़ करेंगे, और यहाँ हम यूज़ करेंगे टाइटल। टाइटल के लिए हम कर लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम कर लेते हैं सिंगल कोटेशन, मतलब स्ट्रिंग का डेटा। स्ट्रिंग के डेटा में हम यूज़ करेंगे रेडियो बटन एग्जाम्पल।
और इसके बाद हमने करना है, तो ये हमारे पास एक जो है कंप्लीट एक हेडर टाइप का आ चुका है। अब हमने ऐप बार से निकल के हमने बॉडी का जो है वो बॉडी का प्रॉपर्टी लगानी है बॉडी की, और इसके बाद कॉलम, बॉडी के अंदर हम यूज़ करेंगे कॉलम। तो कॉलम और कंटेनर, सेंटर, पैडिंग, पैडिंग नहीं, स्टैक, तो ये हमारे पास लेआउट विजिट्स है जिसकी वीडियो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कॉलम, कंटेनर, सेंटर, ये जो है ना ऐसे विजिट्स हैं जो हर जगह हर विजिट के साथ यूज़ ही होते हैं। तो आप वो वीडियो को लाजमी देखना, और आपको जो है काफ़ी उससे नॉलेज मिल जाएगा कि हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉलम, क्योंकि हमने डेटा कॉलम में चाहिए, और ये हमारे पास कॉलम। अब हमारे पास जो लिस्ट होंगे रेडियो बटन्स, वो मल्टीपल होंगे और लिस्ट में होंगे। तो इसके लिए हम अगर चाहेंगे कि हमारे पास चिल्ड्रन आ जाए, क्योंकि विजिट्स जो है वो मल्टीपल होंगे। तो ये हमारे पास चिल्ड्रन आ चुका है। अब चिल्ड्रन के अंदर हम अगर रेडियो बटन को सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीपल चाहते हैं कि लिस्ट में शो हो मेल, फीमेल और नन, तो इस तरह हमारे पास 3 रेडियो बटन से होने चाहिए, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल एक विजिट है, और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको हमारे चैनल पर भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो लिस्ट स्टाइल हमारे पास एक विजिट है, उसको हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट जो है रेडियो बटन का सिस्टम, रेडियो बटन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो टाइटल हम सेलेक्ट करेंगे। टाइटल हमारे पास होगा टेक्स्ट को हम कर लेते हैं सिंगल कोटेशन में हम कर लेंगे मेल, और इसके बाद कोमा के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा लीडिंग। यहाँ पर हम आइकन जो है जैसे हम यूज़ करते हैं लीडिंग आइकन, और ये होगा ट्रेलिंग आइकन। तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे लीडिंग के बाद हमने ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, और इसके बाद हम कर लेते हैं रेडियो के बाद हमने यूज़ कर लिया इंट, मतलब उसकी डेटा टाइप हमने बनाई है यार इंट ही होगा, कि जो भी इसमें सेलेक्ट करेगा वो इंट में डेटा टाइप उसकी हमने यूज़ कर ली। और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट, रेडियो के स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने करना है सबसे पहले वैल्यू, ये एक प्रॉपर्टी है। वैल्यू का हमने सेलेक्ट किया 1, और इसके बाद हम ग्रुप वैल्यू, कि जो भी वो सेलेक्ट करे ग्रुप वैल्यू को भी हम कर लेते हैं 1 नहीं करेंगे। या हम क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल बनाया था अंडरस्कोर सेलेक्टेड के नाम से, अंडरस्कोर सेलेक्ट वैल्यू, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो अंडरस्कोर सेलेक्ट वैल्यू, इसको हमने यहाँ कॉल कर लिया, कि जो भी वैल्यू इसमें सेलेक्ट होगी वो इस वेरिएबल के थ्रू पास होके वो यहाँ से आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर सेलेक्टेड वैल्यू हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चेंजेस है कि ऑन चेंज पे, मतलब ये जो है स्टेटफुल विजिट का मतलब है कि ऑन चेंज डायनेमिकली चेंज होगा। तो इसके लिए हम ऑन चेंज, ये हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली ऑन चेंज की, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डेटा टाइप जो हम यूज़ करेंगे इंट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हम पूरा कोड मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड में आपको समझाऊंगा। तो आप वो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। उसके बाद वैल्यू, तो वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से निकल के हमने करली ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब हम यहाँ सेट स्टेट बनाएंगे। सेट स्टेट एक डायनेमिक फंक्शन बनाएंगे कि जिससे जो है वैल्यू चेंज हो सके। अब आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड है और अनसेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम करेंगे सेट, और सेट के बाद हम स्टेट, हम एक फंक्शन बनाएंगे इसके लिए सेट स्टेट, और ये हमारे पास कंप्लीट जो है उसके ब्रैकेट्स भी ओपन हो चुके हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अंडरस्कोर जो हमने वेरिएबल बनाया है सेलेक्ट वैल्यू के नाम से, सेलेक्टेड वैल्यू, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे इक्वल्स टू वैल्यू, जो हमने वैल्यू यहाँ पास की है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे जो पैरामीटर में हमने पास की, जिसकी इंट डेटा टाइप है। और उसके बाद वैल्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर ये जो है इसके साथ मैच हो जाती है तो इस तरह प्रोसेस होगा, ऑन चेंज हो जाएगा। उससे अगर फिर से हम क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अनसेलेक्टेड हो जाएगा। और लास्ट में जो है इसको हम कर लेते हैं सेमीकोलन। अब आप देख सकते हैं जो है ये पूरा प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब पूरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम इसमें ट्रेलिंग आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग आइकन में हम क्या करेंगे कि लिस्ट के जो है हमने आइकन में जाना है, जो विजिट है उसमें हमने जाना है और यहाँ लिखना है ट्रेलिंग। आप जैसे लिखेंगे तो आपके पास एक आइकन शो हो जाएगा, आइकन उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रेलिंग।
लीडिंग का मतलब है कि आप स्टार्ट में उसको आइकन को शो करना चाहते हैं और ट्रेलिंग का मतलब है कि आप लास्ट में उसको शो करना चाहते हैं। तो हमने लिस्ट बनाया। लिस्ट का मतलब यही है कि आप जो है उसको फर्स्ट एंड लास्ट में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग में हम आइकन जो है ऐड करेंगे आइकन। अब आइकन का पूरा प्रोसेस भी मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था कि आप उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको आइकन को मेल सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यह एक आइकन जो है वो शो होगा मेल। तो इस तरह आप इसमें ट्रेलिंग आइकन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि सिंपल हम इस लिस्ट स्टाइल को कंप्लीट कॉपी करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट स्टाइल जो है वो सेम ही रहेगा। और इसको हम यहाँ से पर जो है वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पर कॉमा। तो लिस्ट, अब भैया इसको कर लेते हैं फीमेल या फीमेल, और वैल्यू इसको हम कर लेते हैं 2, क्योंकि फर्स्ट वन जो है 1 रहेगी, इसको हम करेंगे 2। तो आप देख सकते हैं ये अनसेलेक्ट हो चुका है। जैसे हम 2 को करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रेडियो बटन। अगर हम फीमेल को सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं वैल्यू 1 जो है वो अनसेलेक्टेड हो चुका है। अब हम वैल्यू 1 को सेलेक्ट करते हैं तो 2 जो है वो अनसेलेक्ट हो चुका है। इस तरह पूरा प्रोसेस जो है वो वर्क करता है। तो ये फर्स्ट टाइम अगर आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे तो 1 ही सेलेक्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि हमने अनसेलेक्टेड वैल्यू जो वेरिएबल हमने बनाया था उसमें हम ने 1 रखा है। अब इसको अगर मैं 0 कर दूं तो कोई भी सेलेक्टेड नहीं रहेगा। फर्स्ट वन अगर मैं सेलेक्ट करूं तो 1 होगा, और फिर से मैं सेलेक्ट करूं तो 2 होगा, क्योंकि हमने इस वेरिएबल में 0 को डिफ़ाइन किया है, 0 को वैल्यू दी, क्योंकि 0 का मतलब है कि कोई भी सेलेक्टेड ना हो, और ये नंबर जो है इस वैल्यू के साथ मैच करेगा। अगर आप 1 करेंगे तो वैल्यू 1 और ग्रुप वैल्यू 1 जो है ये आपस में मैच होंगे, तब जो है ये सेलेक्टेड होगा। और अगर आप यहाँ 2 करेंगे और फिर आप देखें तो फीमेल जो है वो सिलेक्टेड होगा, क्योंकि वैल्यू 2 और ग्रुप वैल्यू 2 ये दोनों मैच हो गए, तो उसने जो है ये जो है ना पूरा प्रोसेस उसने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको 0 पे ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टाइम 0 पे ही पेज शो होगा। अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मेल, फीमेल, और आप इसमें आगे भी जो है वो मल्टीपल रेडियो बटन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेडियो बटन। तो ये आज का हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है रेडियो बटन के ऊपर। रेडियो बटन का विजेट हमने यूज़ कर लिया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।